ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये आमुखपटले समवेतानां भवतां भवतीनां जिज्ञासूनां छात्राणां च स्वागतं व्याहरामि। पूर्वदिनानि इव अद्यापि अहं व्याकरणविषयिण्यां कक्षायां कारकप्रकरणस्य चतुर्थी विभक्त्यर्थ विमर्शे प्रवृत्तोस्मि। मित्रों, हम लोग आज कई दिनों से चतुर्थी विभक्ति का कहाँ किस परिस्थिति में क्या अर्थ है इस पर विचार कर रहे हैं। साथ ही चतुर्थी विभक्ति की प्रयोजिका संप्रदान संज्ञा कहाँ कब किस सूत्र से होती है, जिसके फलस्वरूप प्रातिपदिक से चतुर्थी विभक्ति का विधान होता है। आज हम धारेरुत्तमर्णः से प्रारंभ करते हैं। थोड़ी चर्चा कल भी इस पर हुई थी। धारेरुत्तमर्णः इस सूत्र में दो पद हैं। धारेः धृंग इंगित धातु अवस्थानार्थक है। उस धातु से प्रयोजक व्यापार अर्थ में णिच प्रत्यय करने पर धारी शब्द बनता है, जिसकी धातु संज्ञा कर उसके षष्ठी के एक वचन में धारेः ऐसा षष्ठ्यंत प्रयोग है सूत्र में, और दूसरा उत्तमर्णः यह प्रथमांत प्रयोग है, समस्त पद है। ये दो पदों का सूत्र है। इन दो पदों के आधार पर इस सूत्र के अर्थ तक हम बुद्धा की पहुंच नहीं हो पाती है। इसके लिए आचार्य ने हमें संकेत किया है, सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम। सूत्र में सूत्रार्थ, सूत्र के तात्पर्यार्थ को समझने के लिए, जानने के लिए यदि पर्याप्त पद नहीं हैं तो हम सूत्रांतर से उसका अनुवर्तन करते हैं, अध्याहार करते हैं इत्यादि। तो हम यहाँ संप्रदानम पद का कर्मणा जम विप्रति ससंप्रदानम से संप्रदानम पद का अनुवर्तन करते हैं और प्रयोगे पद का अध्याहार करते हैं। धारयते धातोः प्रयोगे, धारयते धारी धातु से इक्स्तिपौ धातु निर्देशे सूत्र से हम स्थिप प्रत्यय करते हैं धात्वर्थ बतलाने के लिए। धातु का जो मूल अर्थ है उसी अर्थ को बतलाने के लिए एक ढंग से स्वार्थिक प्रत्यय कहें तो हम स्थिप प्रत्यय करते हैं। स्थिप प्रत्यय करके जो शब्द बनता है वह प्रातिपदिक होता है।
धारयते का कोई धारयति लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप न समझ ले, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। तो इष्टिपौ धातु निर्देशे से स्थिप प्रत्यय करेंगे और पुनः सार्वधातु संज्ञा सवादी करके धारयति एक कृदंत शब्द बनेगा, जिसके षष्ठी के एक वचन में हरि का जैसे हरि शब्द का जैसे हरेह रूप होता है, वैसे ही धारयति शब्द का धारयते षष्ठ्यंत रूप है। तो धारयते धातु प्रयोगे उत्तमर्णः उक्त संप्रदान संज्ञकः भवति। उत्तमर्णः उत्तमर्णस्य कारकस्य संप्रदान संज्ञा भवति। उत्तमर्ण कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। उत्तमर्ण शब्द है। उत्तमर्ण शब्द यहाँ ऐसे समझना है कि जब हम कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धन लेता है और इस शर्त के आधार पर धन लेता है कि मैं इतने समय में इतने लाभांश के साथ इस धन को प्रत्यर्पित कर दूंगा, तो इस तरह से इस मानसिकता के साथ लिया गया किसी दूसरे का धन के लिए ऋण शब्द का व्यवहार होता है। तो यह ऋण जो लेता है, जो धारण करता है, उसे तो अधमर्ण कहते हैं, और ऋण जो देता है, ऋण का अर्पण अर्पयिता जो है, उसे उत्तमर्ण कहते हैं। ये उत्तमर्ण शब्द भी बड़ा अपने में विशिष्ट अर्थ रखता है। उत्तमम यानी वृद्ध्या अधिकताम प्राप्तम, जितना धन लिया जाता है उतना ही धन प्रत्यर्पित नहीं किया जाता, अपितु लाभांश के साथ प्रत्यर्पित करने के कारण, प्रत्यर्पण होने के कारण वो वृद्धि के साथ अधिकता को प्राप्त होकर वापस होता है। इसलिए अधिकताम प्राप्तम उत्तमम, और उत्तमम ऋणम जस्य, जिसके लिए ऋण देना उत्तम कार्य है, उत्तम है उसके लिए, इसलिए उस ऐसे व्यक्ति को उत्तमर्ण कहते हैं। उत्तमर्ण यानी ऋण का अर्पयिता जो व्यक्ति होता है, वह अपने दिए गए धन के बदले लाभांश के साथ अधिक धन प्राप्त करता है, इसलिए यह ऋण उसके लिए उत्तमता का आधायक है। दूसरा व्यक्ति अधमम ऋणम यस्य, अधमम माने दुखप्रदम, वो जितना धन लेता है, कई अर्पयिता उत्तमर्ण लोग जैसे तैसे बहुत ब्याज जोड़कर उससे वापस लेते हैं, इसलिए वो अधमर्ण है, उसके लिए ऋण अधमम दुःखप्रदम अस्ति, इसलिए अधमम दुःखप्रदम ऋणम जस्य असौ अधमर्णः। तो ये अधमर्ण उत्तमर्ण शब्द है। तो उत्तमर्ण जो है कारक, उत्तमर्ण के रूप में जो कारक होगा उसकी संप्रदान संज्ञा इस सूत्र से होती है। धारी धातु का प्रयोग हो तो उत्तमर्ण कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण में देते हैं, भक्ताय हरि मोक्षम धारयति, भक्ताय हरिम मोक्षम धारयति। यहाँ बड़ा आश्चर्य होगा, यहाँ भक्त उत्तमर्ण है, हरि अधमर्ण है। अब भक्त उत्तमर्ण कैसे हो गया, हरि अधमर्ण कैसे हो गए? तो हरि का वैशिष्ट्य है, ये भगवान, इसी यही उनकी भगवत्ता है। तो ऐसा है कि भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए जब अपनी पूजा पद्धति के अनुसार ध्यान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान आदि के द्वारा पत्र पुष्प जो भी उनको अर्पित करता है, उनमें प्रीति उत्पन्न करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान उस भक्तों के द्वारा अर्पित जो ये ग्रहण करते हैं और ऋण के रूप में ग्रहण करते हैं। इस बुद्धि से स्वीकार करते हैं कि यह भक्त जो हमें
काफी कई गुणित करके इसे वापस करना है। तो भक्त के द्वारा अर्पित पूजन द्रव्य को भगवान ऋण के रूप में स्वीकार करते हैं और उस ऋण से मुक्त होने के लिए मोक्ष का धारण करते हैं। अर्थात मोक्षः धरते तम हरि प्रेरयति इति हरि भक्ताय मोक्षम धारयति। तो यहाँ धारयति अर्थात निष्कृणाति, मोक्ष दान करके, मोक्ष दे करके भगवान उससे मुक्त होते हैं। भक्तों के द्वारा किया गया जो पूजन है उसको स्वीकार करते, ऋण के रूप में स्वीकार करके मोक्ष दे करके उस ऋण से मुक्त होते हैं। तो यहाँ अस्पृह धारी धातु का प्रयोग है और उत्तमरण है भक्त। तो उत्तमरण का बोधक जो कारक है भक्त रूप कारक, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और संप्रदान चतुर्थी से उसमें चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। अब इस सूत्र में उत्तमरण पद दिया गया है। जिज्ञासा होती है कि उत्तमरण पद का उपादान सूत्र में नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसका क्या फल है, क्या परिणाम आएगा। उत्तमरण पद का हम प्रयोग नहीं करते हैं तो सूत्र का अर्थ होगा कि धारी धातु के प्रयोग में वाक्य में प्रयुक्त कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। तो धारी धातु के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा होती है कारक की। तो जैसे भक्त कारक है वैसे भक्ताय मोक्षम देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे, देवदत्ताय शतम धारयति ग्रामे। तो यहाँ पर जैसे देवदत्त की धारी धातु के प्रयोग में संप्रदान संज्ञा होती है वैसे पथि यानी पथिन, मार्गवाचक पथिन शब्द की भी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी और इससे भी चतुर्थी भक्ति होने लगेगी, जो होती नहीं है, अनिष्ट है। यह इस सूत्र का लक्ष्य नहीं है, लेकिन अलक्ष्य है। अलक्ष्य में भी लक्षण की प्रवृत्ति होने लगेगी। इस अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति से बचने के लिए अलक्ष्य में सूत्र जहाँ संप्रदान संज्ञा का विधान नहीं होना है वहाँ संप्रदान संज्ञा का विधान न हो, इसके लिए उत्तमर्ण पद का उपादान करना होगा। अब उत्तमर्ण पद का उपादान जब हम कर लेते हैं तो भक्ताय देवदत्ताय धारयति ग्रामे, इस वाक्य शतम धारयति ग्रामे, इस वाक्य में देवदत्त तो सत द्रव्य का उत्तमर्ण है, इसलिए उत्तमर्ण कारक की संप्रदान संज्ञा होगी। लेकिन पथिन जो मार्गवाचक पथिन शब्द है यह उत्तमरणवाचक शब्द नहीं है, प्रातिपदिक नहीं है, इसलिए इसकी संप्रदान संज्ञा नहीं होगी, इससे चतुर्थी भक्ति नहीं होगी। ये आधार है कर्तृकर्म द्वारा क्रिया का, इसलिए आधारो अधिकरणम से अधिकरण संज्ञा होगी और फिर सप्तमी भक्ति होगी सप्तम में अधिकरण से। आगे सूत्र है अस्पृहेरिप्सितः। इस सूत्र में भी दो पद हैं। यह भी अस्पृह यानी इच्छा रूपी जो क्रिया है उस क्रिया के द्वारा इष्ट जो कारक है उसकी संप्रदान संज्ञा करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है। इस सूत्र में यहाँ यह षष्ठी विभक्ति का अपवाद है, द्वितीय विभक्ति का भी कदाचित अपवाद हो सकता है। तो अस्पृहेरिप्सितः इस सूत्र में दो पद हैं। अस्पृह धातु के षष्ठी के एक वचन का रूप है षष्ठी। इसका जब हम अनुकार्य और अनुकरण में भेद विवक्षा करके और अनुकार्य निरूपित शक्तिमत अनुकरण को मान करके इसकी प्रातिपदिक संज्ञा और इससे स्वादुत्पत्ति करेंगे तो अस्पृह धातु के षष्ठी के एक वचन का रूप है अस्पृहे। यह गीप्सार्थक धातु है और इप्सितः यह प्रथमांत पद है।
यहाँ भी प्रयोगे का धातु हो और प्रयोगे का अध्याहार करेंगे। अस्पृहयते अस्पृह धा और प्रयोगे का अध्याहार करेंगे। इष्ट इप्सितम है ही संप्रदानम कर्मणा जो ही प्रेति संप्रदानम से संप्रदानम विधेय बोधक पद का अनुवर्तन होगा। और यहाँ अस्पृहयते वृत्ति वाक्य में आया है। इन सारे सूत्रस्थ पद, अध्याहृत पद और अधिकार के द्वारा प्राप्त पद, इन सबों के परस्पर समन्वय करने से जो वाक्य बनेगा उसको वृत्ति वाक्य कहेंगे अथवा सूत्रार्थ कहेंगे। सूत्रार्थ बोधक वाक्य होगा वह। उस वाक्य में अस्पृहयते का प्रयोग हुआ है। यहाँ भी स्पृहि धातु से हम इक्स्तिपौ धातु निर्देश से स्थित प्रत्यय करके स्पृहयति प्रादिपदिक बनाएंगे और उसके उस प्रादिपदिक के षष्ठी के वचन का रूप है अस्पृहयते, जिसका अर्थ है स्मृति स्पृहि धातु। स्पृहि धातु के प्रयोग में इष्ट इप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। स्पृहि धातु के प्रयोग में इप्सित कारक की, कारकम का अधिकार है, कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण है पुष्पेभ्यः अस्पृहयति, पुष्पेभ्यः अस्पृहयति। अब पुष्प चाहता है, इच्छा का विषय पुष्प है, तो स्पृह धातु का यहाँ प्रयोग है। स्पृह धातु के प्रयोग में इप्सित स्पृह धात्वर्थ व्यापार के द्वारा आप तुम ईसमान कारक है पुष्प, इसलिए उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। ऐसे कर्म संज्ञा भी प्राप्त है। संबंध सामान्य में षष्ठी भक्ति भी प्राप्त है, लेकिन यहाँ पुष्पेभ्य संप्रदान संज्ञा हो जाएगी सबका, इन दोनों कर्म संज्ञा और शेष षष्ठी का अपवाद होने से, और संप्रदान चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। तो पुष्पेभ्यः अस्पृहयति ऐसा होगा। अब कहते हैं इप्सितः इति किम। इप्सितः ये प्रथमांत पद का उपादान जो कार्यक्रम का विशेषण होगा, जो उद्देश्यभूत जो कारक है उसका ये विशेषण है इप्सितः। इप्सितम कारकम कर्म संज्ञकम भवति। इप्सितम पद का उपादान हम कारके में विशेषण नहीं देंगे, कहेंगे अस्पृहयते धातु प्रयोगे कारकम कर्म संज्ञकम भवति। इप्सितः पद का उपादान करते थे तो इप्सितः कारकम में विशेषण होता था, तब सूत्र का अर्थ होता था कि अस्पृहयते धातु प्रयोगे कारकम कर्म संज्ञकम भवति, ऐसा प्रयोग होता था। ऐसा धात्वर्थ होगा, अति सूत्रार्थ होगा अस्पृहयते धातु प्रयोगे कारकम कर्म संज्ञकम भवति। इप्सितः पद जो कारकम में विशेषण था वो तो दे नहीं रहे हैं। जब ऐसा अर्थ करेंगे सूत्र का, तब पुष्पेभ्यः वने स्पृहयति, वन में पुष्प को चाहता है, वन में पुष्प को चाहता है। अब जैसे पुष्प कारक है, कर्म कारक है इच्छा का, स्पृहण क्रिया का, वैसे ही कर्ता या कर्म द्वारा क्रिया का आधार वन भी कारक है, तब तो उसकी भी स्पृहते धातु प्रयोग कारकम कर्म संज्ञक भवति। तो जैसे कारक यहाँ पुष्प है वैसे ही कारक वन भी है। दोनों की कर्म संज्ञा कहते हैं, संप्रदान संज्ञा होगी, दोनों की ही संप्रदान संज्ञा होगी, दोनों में चतुर्थी विभक्ति होने लगेगी। होती नहीं है यार, वन की में यहाँ चतुर्थी विभक्ति आचार्य को वांछित नहीं है और वाङ्मय में ऐसा प्रयोग भी नहीं होता है। इसलिए अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति होने लगेगी। इस दोष से बचने के लिए सूत्र में इस यहाँ पर सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो, इसके लिए लक्षण में इस इप्सितः ये विशेषण बोधक पद का उपादान करना होगा। जब इप्सितः पद का उपादान कर देते हैं तो यहाँ स्पृह धात्वर्थ व्यापार के द्वारा पुष्प तो संबंधुम इष्यमान है, इप्सित है, इष्ट है, लेकिन वन इप्सित नहीं है स्पृह धातु के द्वारा, इसलिए उसकी कर्म संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। वह तो कर्तृकर्म द्वारा क्रिया का आधार है, आधार का अधिकरण संज्ञा होगी, सप्तमी भक्ति होगी। अब यह प्रश्न हो सकता है
कि तो क्या जब स्प्री धातु के प्रयोग में इप्सित कारक की कर्म संज्ञा होती है, तब तो पुष्पाणि अस्पृहयति यह प्रयोग नहीं होगा, पुष्पाणाम अस्पृहयति यह भी प्रयोग नहीं होगा। किंतु देखा जाता है ऐसा प्रयोग। वह प्रयोग कैसे, वह किस आधार पर? ये जिज्ञासा होती है। उस जिज्ञासा को अपने बुद्धि पथ में आरूढ़ करके रख करके धारण करते हुए आचार्य उसका समाधान करते हैं। ईप्सित मात्रे इयम संज्ञा, इयम अर्थात अस्पृहेर ईप्सितः, इस सूत्र के द्वारा विधीयमाना जा संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, सा ईप्सित मात्रे। यदि कोई कारक अस्पृह धात्वर्थ व्यापार के द्वारा आप तुम इष्यमाण हो, इयम संज्ञा अस्पृहेर ईप्सितः इति सूत्रेण विधीयमाना संप्रदान संज्ञा कदा भवति, कुत्र भवति? तो जत्र जहाँ अस्पृहण क्रिया अस्पृहयति, स्पृह धात्वर्थ जो व्यापार है, उस व्यापार से के द्वारा आप तुम इष्यमाण जो कारक है उसी की संप्रदान संज्ञा इससे होगी। इसलिए कहा ईप्सित मात्रे, ईप्सितम में भी नहीं होगी और संबंध में भी नहीं होगी। पुष्पाणाम अस्पृहयति, ये संबंध में षष्ठी भक्ति है, यह प्रयोग होगा। इसी तरह से पुष्पाणि अस्पृहयति, यह कर्म में द्वितीय विभक्ति है, यह भी प्रयोग होगा। लेकिन कब होगा? जब ईप्सितम होगा। अस्पृह धात्वर्थ व्यापार के द्वारा जब पुष्प ईप्सितम कारक होगा, तब उसकी कर्तृष्टम कर्म से कर्म संज्ञा होगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति होकर के पुष्पाणि अस्पृहयति यह प्रयोग होगा। इसी तरह से संबंध सामान्य में पुष्प संबंधी अस्पृहणम ऐसा अर्थ करेंगे तो पुष्प संबंधी इच्छा, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति भी पुष्पाणाम अस्पृहयति यह होगा और पुष्पाणि अस्पृहयति भी होगा। लेकिन इससे होने वाली जो संज्ञा है अस्पृहेर ईप्सिता है, ये ईप्सित मात्र में है, न संबंध में है और न ही ईप्सितम में है। जहां अत्यंत आप तुम इष्यमाण जो कारक है, वहां पर अस्पृहेर ईप्सिता से संप्रदान संज्ञा नहीं होती है, वहां तो कर्तृष्टम कर्म से कर्म संज्ञा होगी। और जहां संबंध सामान्य अर्थ अभिप्रेत है इच्छा में, स्पृह धात्वर्थ व्यापार में और फिर पुष्प में, तो वहां पर षष्ठी भक्ति की प्रवृत्ति होगी। इसलिए कहा ईप्सित मात्रे इयम संज्ञा, प्रकर्ष विवक्षायाम तो परत्वात् कर्म संज्ञा। कहा कि वहां ईप्सितम में क्यों नहीं हो जाएगी? आखिर वहां भी तो संबंधों में समानता है, विद्यमान है, कम हो या बेसी हो। और कोई होता तो ईप्सितम कोई और होता, उसकी होती। लेकिन चाहे जिस वाक्य में एक ही पुष्प ही कर्म के रूप में प्रवृत्त है, प्रयुक्त हो रहा है, तो वहां पर तो इससे हो सकता था कर्म संज्ञा भी होती है कि नहीं। ये कर्म संज्ञा की भी प्रवृत्ति होगी। यहाँ पुष्पाणि पुष्पेभ्यः स्पृहयति में कर्म संज्ञा विधायक कर्तृष्टम कर्म सूत्र की भी प्रवृत्ति होगी, ईप्सित मात्र में भी। लेकिन स्पृहेर ईप्सितः यह पर सूत्र है, वह पूर्व सूत्र है, तो पूर्व सूत्र से यह पूर्व सूत्र है अस्पृहेर ईप्सितः, और कर्तृष्टम कर्म पर सूत्र है। इसलिए जहां पर ईप्सितम अर्थ होगा वहां पर तो विप्रतिषेधे परम कार्यम से कर्तृष्टम कर्म से कर्म संज्ञा ही हो जाएगी, तो पुष्पाणि स्पृहयति बनेगा। लेकिन जहाँ ईप्सित मात्र है, ईप्सितम नहीं, अर्थ नहीं है, तो वहाँ पर स्पृहेर ईप्सिता से संप्रदान संज्ञा ही होगी। इसलिए कहा प्रकर्ष विवक्षायाम तु परत्वात् कर्म संज्ञा, तो पुष्पाणि स्पृहयति भी होगा। आगे सूत्र है क्रुद्ध द्रुह्यार्षा सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः। इस सूत्र में यह भी चतुर्थी संप्रदान संज्ञा विधायक सूत्र है। यह क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूया, ये चार धातुओं का प्रयोग है इसमें। तो क्रुद्धश्च द्रुह च
ईर्ष्च और असूयच इति क्रुद्ध द्रुहेर्षासूयः क्रुद्ध द्रुहेर्षासूयः तेषां क्रुद्ध द्रुहेर्षासूयाम् अर्थः इव अर्थः यस्य येषां क्रुद्ध धातु का जो अर्थ है, द्रुह धातु का जो अर्थ है, ईर्ष धातु का जो अर्थ है और असूय धातु का जो अर्थ है, वही अर्थ जिन धातुओं का होगा उन धातुओं के प्रयोग में यम प्रतिकोपः, आगे लिखते हैं यम प्रतिकोपः, जिसके प्रति कोप हो रहा है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। क्रुद्ध्यर्थक धातु का प्रयोग हो वाक्य में, द्रुह्यर्थक धातु का प्रयोग हो वाक्य में, ईर्ष्यार्थक धातु का प्रयोग हो वाक्य में और असूयार्थक धातु का प्रयोग हो वाक्य में, तो जिसके प्रति कोप हो रहा है उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। जिसके प्रति कोप, सब में एक ही रेखा, जम प्रतिकोपः। यदि क्रुद्ध धातु का प्रयोग हो रहा है तो जिसके प्रति कोप है उसी कारक की कर्म संप्रदान संज्ञा होगी। ये कोप क्या है, हम इसको पहले समझें। कोप कहते हैं ये चित्त वृत्ति जो हमारा अंतःकरण है उसके कई भेद हैं, उसमें एक चित्त भी है। तो ये घातेच्छा समन्वित जो चित्त वृत्ति, ये चित्त की अंतःकरण की एक विशेष स्थिति है, उस स्थिति का नाम है कोप। घातेच्छा, किसी को मारने की इच्छा, जिस समय जिस परिस्थिति में किसी के हृदय में उठती है उसी समय में वृत्ति चित्त का की एक वृत्ति विशेष जो है, स्वरूप विशेष जो है, उसी का नाम है कोप। और ये क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, असूया, इन सब को क्रोध ही उत्पन्न करता है। ये क्रोध के कारण ही होते हैं। क्रोध के अभाव में न तो कोप के अभाव में, घातेच्छा समन्वित चित्त की वृत्ति विशेष रूप जो कोप है, इस कोप के अभाव में न तो क्रोध का होना संभव है, न द्रोह का होना संभव है, न ईर्ष्या का होना संभव है और न ही असूया का होना संभव है। इसलिए जिस कोप का जो आलंबन है, कोप का जो विषयता संबंध से आधार बन रहा है कारक, उसी कारक की कर्म संज्ञा संप्रदान संज्ञा इन धातुओं के प्रयोग में होती है। ये कोप है। क्रोध भी आगे पढ़ेंगे। क्रोध, तो ये इस तरह से सूत्र का अर्थ होगा कि क्रुद्धाद्यर्थक, क्रुद्ध है आदि में जिसके, उसको क्रुद्धादि कहते हैं। तो क्रुद्धादि नाम धातु, क्रुद्धाद्यर्थ, तो क्रुद्ध आदि धातुओं के जो अर्थ हैं, इसलिए उन धातुओं के अर्थ वाले जो धातु, उन धातुओं के प्रयोग में इस अर्थ के लिए कहते हैं क्रुद्धाद्यर्थानाम प्रयोगे, क्रुद्धाद्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे। क्रुद्ध, क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया अर्थ वाले जितने भी धातु हैं उन धातुओं का प्रयोग हो। ये सारे कोप प्रभाव होते हैं। इनका मूल जो है, बीज जो है, निमित्त कारण जो है, वो कोप हुआ करता है। इसलिए कोप का जो आलंबन है, विषय है, उसी कारक की संप्रदान संज्ञा होती है, ये कहा इन्होंने। अब क्रोध कहते हैं अमर्ष को, क्रोध अमर्षः। अमर्ष क्या है भाई? तो प्ररूढ़ जो कोप है, बहुत उत्कट जो कोप है, चित्त वृत्ति का घातेच्छा समन्वित जो चित्त, विशेष प्रकार की जो चित्त की वृत्ति है, वही जब, उसी को क्रोध भी कहते हैं। और उस क्रोध की पहचान कैसे है? कोई व्यक्ति क्रुद्ध है तो वो, उसकी वाणी है, उसकी चक्षु हैं, उसकी मुख की आकृति हैं, इन सबों से क्रोध का अनुमान होता है कि व्यक्ति के अंदर अभी क्रोध का भाव आ गया है। ये क्रोध जो है अमर्ष को कहते हैं। और अमर्ष का मतलब होता है, क्रोध अमर्षा आगे कहते हैं। अमर्ष का मतलब है कि
कोप का जो प्ररूढ़ अत्युत्कट जो कोप की अवस्था है, चित्त की वृत्ति विशेष है, जिसकी अभिव्यक्ति वाणी के विकार से, चक्षु आदि के की रक्तिमा से और ओष्ठादि के प्रस्फुरण से अनुमेय है कि व्यक्ति क्रुद्ध, इस व्यक्ति के अंदर अभी क्रोध की भावना प्रवृत्त हो रही है। तो ये क्रोध है। इसी तरह से द्रोह कहते हैं, द्रोह अपकारः दुख जनिका क्रिया विशेषः। अपकार, किसी का अपकार करने में प्रवृत्त तभी व्यक्ति होगा जब उसके प्रति, उसके हृदय में, उसका चित्त वृत्ति में कोप का उद्भव हो गया होता है। कोप का उद्भव हुए बिना हम किसी के अपकार करने में, दुख जनिका, किसी को उद्देश्य करके दुख को उत्पन्न, उसको दुख पहुंचाने वाली किसी कार्य को करने में, हमारी किसी क्रिया को करने में हमारी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसका नाम है द्रोह, जो कोप से उत्पन्न है और कोप का जो आलंबन है व्यक्ति विशेष, उसको कष्ट पहुंचाने वाली वह क्रिया है। इस क्रिया का नाम है द्रोह। और तीसरा है ईर्ष्या। ये ईर्ष्या क्या है? अक्षमा। किसी के हम उन्नति को देखते हैं, उत्कर्ष को देखते हैं और उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। सहन नहीं करने के कारण हम उसके बारे में कुछ अन्यथा करने लगते हैं। ये क्या है? यह है ईर्ष्या। ये भी कोप प्रभवा है। ये भी कोप के बिना, जिसके प्रति कोप किसी के हृदय में नहीं है, उसके हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या भी नहीं होती है। इसी तरह से असूया गुणेषु दोषाविष्करणम, किसी के गुण को भी दोष के रूप में देखना। वो अच्छा, किसी की भलाई के लिए जो कोई कार्य कर रहा है उसमें बुराई को देख लेना, ये क्या है? यही है असूया। तो इन अर्थों वाले जो धातु हैं, इन धातुओं का प्रयोग हो तो जिसके ये सब अर्थ जो हैं वो कोप प्रभव हैं। तो कोप का आलंबन रूपी जो कारक है, उस कारक की संप्रदान संज्ञा होती है। उदाहरण देते हैं, हरये क्रुध्यति रावणः, हरये क्रुध्यति रावणः, हरये द्रुह्यति। ये दोनों अकर्मक धातु हैं। अकर्मक धातु होने के कारण, है ना, अकर्मक धातु हैं ये दोनों। तो अकर्मकत्वात् इसमें षष्ठी, क्रोध के साथ ये षष्ठी विभक्ति यहाँ प्राप्त थी। उस षष्ठी को बाध करके, है ना, माने हरि विषयक क्रोध, हरि विषयक द्रोह, हरि संबंधी क्रोध है ये। इसलिए ये संबंध सामान्य में षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी। उस षष्ठी को बाध करके यहाँ हम संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति कर देते हैं। तो हरये क्रुध्यति, हरये द्रुह्यति। और ईर्ष्य और असूय, इन धातुओं के प्रयोग में, इन धातुओं का ये ईर्ष्य है। क्या है? ईर्ष्या कहते हैं असहन को। कोप के कारण हरि को सह नहीं पाता है रावण के कोप का चित्त, माने घातेच्छा समन्वित जो उसका चित्त की वृत्ति विशेष है रूपी जो कोप है, उस कोप के कारण वो रावण हरि को सह नहीं पाता है। उनकी शक्ति कि हाँ, वो बिल्कुल साधारण से वेश में, एक वनवासी वेश में आते हैं और हमारे तमाम लोगों को यूं ही बिना किसी हथियार के मार देते हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं। तो ये इनका, उनमें अपनी अपेक्षा उनमें उत्कर्ष देख रहा है और उत्कर्ष देखने के कारण, उसको नहीं सहने के कारण उनसे ईर्ष्या करता है। इसी तरह से असूया है, गुणेषु दोषाविष्करणम असूयति वा। तो जो अच्छा काम है उनका, उसमें भी दोष देखना, ये असूया है। तो असूय धातु का प्रयोग हो, यह भी कोप के बिना नहीं संभव है। ये कोप प्रभव, असूया भी कोप प्रभवा है। तो जम प्रति कोपः, जिसके प्रति ये असूया रूपी कोप प्रभव जो असूया है, उस कोप का आलंबन की रूपी कारक की संप्रदान संज्ञा होगी और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी भक्ति होकर के हरे असूयति ऐसा भी प्रयोग होगा। अब कहते हैं यम प्रति कोपः, ये यम प्रति कोपः, ये तीन, एक निपात और एक द्वितीयांत, एक प्रथमांत, तीन पदों का उपादान किया गया यहाँ चतुर्थी भक्ति विधान करने के लिए। हम यम प्रति कोपः,
इन तीनों पदों का उपादान नहीं करेंगे, यम द्वितीयांत का भी उपादान नहीं करेंगे, प्रति अव्यय का भी उपादान नहीं करेंगे और कोपह का भी उपादान नहीं करेंगे, तो क्या है, क्या परेशानी। तो इसका पदकृत्य जानने के लिए इन पदों का क्या फल है, क्या प्रयोजन है, इसको जानने के लिए ये जिज्ञासा की गई। तो इसका फल कैसे जाना जाएगा, तत्सत्वे तत्सत्वम और तदभावे तदभाव। जब इनके अभाव में भी सूत्र का लक्ष्य पूरा हो जाता है, जहाँ जहाँ जो सूत्र का लक्ष्य है वो सब जगह चतुर्थी संप्रदान संज्ञा हो जाती है, और जो सूत्र का लक्ष्य नहीं है वहाँ वहाँ संप्रदान संज्ञा नहीं होती है, तब इसके बिना काम चल सकता है। तब हम जम प्रतिकोपः इन तीनों पदों का सूत्र में उपादान नहीं भी करेंगे तो कोई परेशानी नहीं, ऐसा तो आचार्य चाहते हैं। कम से कम शब्दों के द्वारा अधिक से अधिक अर्थों का बोध हो, ये तो हम वैयाकरणों का बिल्कुल इष्टापत्ति है हमारे लिए। तो इसको हटाकर हम थोड़ा सूत्रार्थ पर विचार करें तो सूत्र का अर्थ क्या होगा। जब हम जम प्रतिकोप इन तीन पदों को नहीं रखें, सूत्र का अर्थ होगा क्रुद्ध्यर्थक, द्रुह्यर्थक, ईर्ष्यार्थक और असूयार्थक धातु के प्रयोग रहने पर, है ना, कारक की कर्म संज्ञा होती है। कारक की कर्म संज्ञा होती है, कारक सामान्य की, चाहे जो हो, कर्म संज्ञा होगी। परिणाम क्या आएगा, तब तो जहाँ जहाँ जो इस सूत्र का लक्ष्य है सब जगह संप्रदान संज्ञा हो जानी चाहिए, और जो सूत्र का लक्ष्य नहीं है वहाँ संप्रदान संज्ञा नहीं होनी चाहिए, तब तो इसके बिना अभाव में काम चल सकता है। तो देखिए, हरय, क्रुध्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, यहाँ तो काम चल जाएगा, इनकी क्या संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। लेकिन भार्याम ईर्ष्यति एक प्रयोग है। कोई व्यक्ति है नवविवाहित, उसकी अभिक्षा है, अपने पत्नी को छिपा कर रखता है, नहीं चाहता कोई आम आदमी इसको देख ले, लेकिन उसका कुछ ऐसा व्यवहार है जिससे लोग देख लेता है। परिणाम स्वरूप वह उसको सहन नहीं कर पाता, नहीं सहता है, उससे कहता है तुम ऐसा क्यों करती हो। कोप नहीं है भार्या के प्रति, उसके हृदय में उसकी चित्त वृत्ति कुप्त नहीं है। पति की चित्त वृत्ति घातेच्छा समनियत, चित्त की वृत्ति विशेष उसकी नहीं है, उसके अंदर कोप नहीं है। लेकिन कोई और व्यक्ति इसे देख नहीं ले, किंतु उसका ऐसा व्यवहार है कि कोई देखता होगा, ऐसी परिस्थिति में उसको वह बर्दाश्त सहन नहीं कर पाता है। ऐसे इस अभिप्राय से भार्याम ईर्ष्यति ऐसा इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ कोप नहीं है, जम प्रतिकोप पद का उपादान नहीं करेंगे, अब ईर्ष्य धातु का प्रयोग हो रहा है। सूत्र का अर्थ आप करते हैं, क्रुद्धाद्यर्थानाम धातु नाम प्रयोगे कारकम कर्म संज्ञकम संप्रदान संज्ञकम भवति। तो ईर्ष्यार्थक धातु का प्रयोग है तो कारक है कौन, भार्या, उसकी कर्म संज्ञा होनी चाहिए, संप्रदान संज्ञा हो जानी चाहिए। यहाँ संप्रदान संज्ञा अभिष्ट नहीं है, ये संप्रदान संज्ञा विधायक इस सूत्र का लक्ष्य नहीं है, अलक्ष्य में विलक्षण की प्रवृत्ति होने लगेगी। इससे बचने के लिए जम प्रतिकोप पद का उपादान किया गया है। अब जम प्रतिकोप पद का उपादान कर देते हैं तो यहाँ संप्रदान संज्ञा नहीं होगी। क्यों कि पति का अपने पति के प्रति घातेच्छा समनियत चित्त वृत्ति विशेष रूपी क्रोध नहीं है, वो क्रोध का आलंबन नहीं है भार्या, मात्र उसकी इतनी ही इच्छा है कि हमारी पत्नी को, भाई नवविवाहिता है, कोई देखे नहीं आम आदमी, बस इससे। और यदि ऐसा उसका व्यवहार है, कोई देख ही ले रहा है, तो इससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है। इस अभिप्राय से भार्याम ईर्ष्यति इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर भी चतुर्थी संप्रदान संज्ञा होने लगेगी। इस अलक्ष्य में लक्षण की प्रवृत्ति न हो, इससे बचने के लिए यम प्रतिकोप ये तीन पदों का उपादान किया गया है। आगे ये क्रोध क्या है, क्रोधादि धातुओं का जो अर्थ है उस पर विचार करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने क्रोधो अमरसः, द्रोह अपकारः, ईर्ष्या अक्षमा, असूया गुणेषु दोषाविष्करणम, जिस पर विचार हम लोग कर चुके हैं। आगे बढ़ें। द्रुहादयोपि कोप प्रभवा एव गृह्यन्ते, यह भी मैंने कह दिया है। ये जो
क्रुद्ध है, द्रुह है, ईर्ष्य है, असूय है, इन धातुओं का प्रयोग होता है। तो इन धातुओं के प्रयोग का आलंबन जो है, क्रोध का आलंबन, द्रोह का आलंबन, ईर्ष्या का आलंबन और असूया का आलंबन, ये सब जिसके प्रति कोप हो रहा है वही व्यक्ति है। इसलिए जम प्रति कोप, क्यों कि कोप के बिना इन धातुओं इन भावों का आना भी संभव नहीं है। जिसके प्रति कोप होगा उन्हीं के प्रति इन भावों का उद्भव संभव है। ये हृदय में क्रोधादि विकार तभी आते हैं जब किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हमारे मन में, हमारे अंतःकरण में कोप का उद्भव होता है। इसलिए सब कोप प्रभाव हैं। इसलिए जम प्रतिकोप ये सामान्य न कहा गया है। अतो विशेषणम सामान्य न जम प्रतिकोप इति, ऐसा कहा है। आगे है क्रुद्ध द्रुहो रूपसृष्टयो कर्म। यह भी कर्म संज्ञा विधायक एक सूत्र है। क्रुद्ध द्रुहोर उपसृष्टयो कर्म, इस सूत्र में 3 पद हैं। क्रुद्ध च द्रुह च इति क्रुद्ध द्रुहौ तयो क्रुद्ध द्रुहो, षष्ठी के द्विवचन का रूप है। उसमें विशेषण है उपसृष्टयो, सोपसर्गयो, जिसका अर्थ है उपसर्ग सहित। उपसृष्ट माने उपसर्गेन संसृष्ट युक्त, तो उपसर्ग से संसृष्ट, ये 2 धातु हैं, इसलिए द्विवचन में उपसृष्टो कहा गया। उपसृष्टयो क्रुद्ध द्रुहो, ऐसा अन्वय में जाएगा। कर्म है, विधेय बोधक पद है। और यम प्रतिकोप द्रुहे सासुयार्थानम जम प्रतिकोप, इस पूर्व सूत्र से हम जम प्रतिकोप पद का अनुवर्तन करते हैं। कारकम का अधिकार है और कर्म पद यहाँ है ही विधेय बोधक पद, तो सूत्र का अर्थ होगा कि सोपसर्ग के उपसर्ग सहित जो क्रुद्ध धातु, उपसर्ग सहित जो द्रुह धातु, इन धातुओं का वाक्य में प्रयोग हो तो जिसके प्रति कोप हो, क्योंकि ये क्रुद्ध और द्रुह धातु का प्रयोग कर रहे हैं। क्रोध और द्रोह वही होता है, उसी व्यक्ति के प्रति होता है जिस व्यक्ति के प्रति चित्त में एक अंतःकरण की वृत्ति विशेष रूप भाव आ जाता है, यानी कोप आ जाता है। तो कोप का जो आलंबन होगा उसी के प्रति क्रोध होगा, इसलिए जम प्रति कोपः। लेकिन वहाँ तो पूर्व सूत्र में संप्रदान संज्ञा हो रही थी, यहाँ कर्म संज्ञा की बात हो रही है। कर्म संज्ञा उस सूत्र का यहाँ भी उस सूत्र का यह अपवाद है। क्रुद्ध द्रुहर्षा सुयर्थानम जम प्रतिकोपः, यह जो सूत्र है उस सूत्र का यह अपवादभूत सूत्र है। यहाँ भी उस सूत्र की प्राप्ति है संप्रदान संज्ञा के लिए, लेकिन इससे उसका वाद हो जाता है। यदि उसी से यहाँ पर भी संप्रदान संज्ञा कर देंगे तो यह सूत्र व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि इस सूत्र का जो विषय है वह विषय पूर्व सूत्र क्रुद्ध द्रुहर्षा सुयर्थानम प्रतिकोपः का भी है। तो सब जगह यदि वो संप्रदान संज्ञा ही कर देगा तो ये तो व्यर्थ निरवकाश हो जाएगा। निरवकाशो विधिर अपवाद, अपवाद हो जाएगा। अब अपवाद होने से इसका जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में वह कार्य नहीं कर पाएगा। अर्थात उपसर्ग पूर्वक जो क्रुद्ध धातु और द्रुह धातु है उस धातु के अर्थ वाले जिन धातुओं का वाक्य में जो धातु हैं उनका यदि वाक्य में प्रयोग होगा तो उनके जिनके प्रति कोप है उसकी संप्रदान संज्ञा यह नहीं कर पाएगा। इससे भिन्न जो निरुपसर्गक हैं उन्हीं की संप्रदान संज्ञा वो कर पाएगा। यहाँ तो ये कर्म संज्ञा कर लेगा, अपवाद है उसका। तो कर्म संज्ञकम भवति कारकम कर्म संज्ञकम भवति, ये सूत्र का अर्थ होता है। उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध धातु, उपसर्ग पूर्वक द्रुह धातु का वाक्य में प्रयोग हो तो जिसके प्रति क्रोध और द्रोह हो रहा है ना, उस कारक की कोप जम प्रति कोप, जिसके प्रति कोप है, कोप का जो आलंबन भूत जो कारक है उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूरम अभिद्रुह्यति, क्रूर के प्रति क्रोध करता है, क्रूर के प्रति द्रोह करता है।
तो यहाँ पर संप्रदान संज्ञा प्राप्त थी, संप्रदान संज्ञा को बाध करके ये कर्म संज्ञा हो गई। कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। राधिक्षोर्जस्य भी प्रश्न। अब यहाँ पर वस्तुतः तो ये अकर्मक धातु है, अकर्मक धातु का तो कोई कर्म होता नहीं है, लेकिन ये वाचनिक शाब्दिक कर्म है। शब्द के द्वारा विभक्ति के से जब इसकी कर्म संज्ञा कर देंगे और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हो जाएगी, तो ये शाब्द कर्मत्व इसमें है। वस्तुतः इसमें क्रुद्ध और द्रुह धात्वर्थ जो व्यापार है और व्यापार से जन्य जो फल है, वो फल का आश्रय रूपी कर्म नहीं है। माने क्या कहते हैं, दो तरह के पदार्थ शाब्द बोध में उपस्थित होते हैं, एक शाब्द एक अर्थ, जो एक जिनका वाचक कोई शब्द होता है और जो अर्थतः यूं ही आ जाते हैं, बुद्धि पटल पर वाक्य सुनने मात्र से उपस्थित हो जाते हैं, वो अर्थ पदार्थ हैं। तो अर्थ नहीं है, वाचनिक इसमें कर्मता है, वस्तुतः ये कर्म है नहीं। चलिए आगे है राधिक्षोर यस्य भी प्रश्न। राध धातु और इक्ष धातु, राध संसिद्धौ धातु है और इक्ष दर्शने धातु है। इन दोनों धातुओं के षष्ठी के द्विवचन का रूप है राधिक्षोह, राधि धातु और इक्षी धातु, और इनके द्विवचन का रूप है राधिक्षोह। और यस्य षष्ठ्यंत पद है, विप्रश्न प्रथमांत पद है। सूत्र का अर्थ होगा और कार्यक्रम का अधिकार है, और कर्मणा जो ही प्रति ससंप्रदानम से संप्रदानम पहले की तरह फिर आएगा यहाँ। तो सूत्र का अर्थ होगा कि राध धातु और इक्ष धातु के प्रयोग में यस्य विप्रश्न है ना, तम कारकम कर्म समीकम भवति। माने जिसके संबंध में विविध प्रश्न किए जा रहे हैं, विप्रश्न विविधा प्रश्न विप्रश्न, जिसको उद्देश्य करके, जिस कारक को उद्देश्य करके अनेक प्रश्न किए जा रहे हैं, शुभ अशुभ प्रश्न किए जा रहे हैं, शुभ संबंधी प्रश्न, अशुभ संबंधी प्रश्न, यानी उसके भविष्य की जानकारी की बात पूछी जा रही हो, तो ऐसे स्थिति में है ना, यस्य विप्रश्न, माने विप्रश्न विविध प्रश्न का जो विषय है, वो विषयभूत जो कारक है, उस कारक, तो विप्रश्न का जो विषय है उस कारक की कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण देते हैं, कृष्णाय राध्यति इक्षते वा। ये किसी के इस परिस्थिति यह है कि नंद जसोदा के घर में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। इसकी जानकारी ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ ऋषि गर्ग को होती है। गर्ग जाते हैं उनके यहाँ, शायद उनके पुरोहित भी हों, तो गर्ग से नंद जसोदा कृष्ण से संबंधित बहुत प्रश्न करते हैं। इसका थोड़ा भाग्य फल देखिए कैसा है, शुभ है या अशुभ है, इसके जीवन में क्या कैसे होने वाला है, इसका भविष्य थोड़ा बतलाइए। तो ये शुभ अशुभ संबंधी प्रश्न, ये विप्रश्न है। इस प्रश्न का विषय कौन है? कृष्ण है। इसलिए विप्रश्न का विषयभूत जो कारक है उसकी कर्म संज्ञा संप्रदान संज्ञा होती है। कब होती है? जब राधि धातु और इक्ष धातु का प्रयोग हो। इन धातुओं का अर्थ ही होता है शुभाशुभ पर्यालोचन। शुभाशुभ पर्यालोचन ही राधयति, राध धातु का और राध्यति इक्षते का, इन धातुओं का अर्थ होता है शुभाशुभ पर्यालोचन। तो ये जसोदा और नंद कृष्ण विषयक भी प्रश्न करते हैं, तो विप्रश्न का जो विषय है कृष्ण, इसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो चतुर्थी संप्रदाने से संप्रदाने चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो कृष्णाय राध्यति इक्षति इक्षते, अर्थात गर्ग ऋषि से जब पूछा जाता है कि इसका शुभ अशुभ कैसा है, थोड़ा बतलाइए, तब वो बतलाते हैं शुभाशुभ। कृष्णाय राध्यति कृष्णाय इक्षते, शुभ अशुभ का पर्यालोचन गर्ग ऋषि करते हैं। तो ये विप्रश्न का जो विषयभूत जो कारक है उसकी कर्म संज्ञा करना इस सूत्र का करने के लिए सूत्र की प्रवृत्ति हुई है। आगे है प्रत्यांभ्याम श्रुवः
पूर्वस्य कर्ता, प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, प्रति आंग ये दो उपसर्ग हैं। प्रति आंग उपसर्ग को दोनों को एक साथ जब व्यवहार करना होगा तो संधि हो जाएगी। प्रत्यांग प्रति च आंग च इति प्रत्यांगौ ताभ्याम प्रत्यांभ्याम पंचम्यंत है। श्रुवः श्रु धातु के का अनुकरण जब हम करेंगे तो अनुकार्य अनुकरण में अभेद विवक्षा भेद विवक्षा हो जाएगी, तो अनुकार्यार्थ निरूपित शक्तिमत अनुकरण हो जाता है, तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है अर्थवत धातु रप प्रत्यय प्रातिपदिकम से। और तब फिर प्रातिपदिक होने से, ऐसे तो धातु प्रातिपदिक है नहीं, धातु प्रातिपदिक में भेद है, फिर उससे विभक्तियाँ सुविभक्तियाँ कैसे आएंगी, नहीं आ सकती। तो यह अनुकार्य अनुकरण में भेद विवक्षा करके श्रु धातु जो श्रवणार्थक श्रु धातु है हम उसका अनुकरण करते हैं। अनुकार्य अनुकरण में भेद विवक्षा हो जाती है। अनुकार्यार्थ निरूपित शक्तिमत होने से श्रु की प्रातिपदिक संज्ञा, उससे षष्ठी के एक वचन में श्रुव है, नहीं पंचमी के वचन में श्रुव है, षष्ठी के वचन में। तो फिर चलिए, और पूर्वस्य षष्ठ्यंत पद है, कर्ता प्रथमांत पद है, पूर्वस्य कर्ता ऐसा है। तो आभ्याम आवृत्ति में प्रत्यांभ्याम कहते हैं। आभ्याम परस्य शृणोते, प्रति और आंग से पंचम्यंत है, पंचमी विभक्ति को देख करके तस्मात् द्वितीय तरह से परिभाषा लगेगी तो पर अर्थ का बोध होगा, परस्य अर्थ आएगा। तो प्रति आंग भ्याम परस्य भू श्रुवः। अब श्रुवः के लिए ही, श्रु धातु के लिए यहाँ पर शृणोते पद का वृत्ति वाक्य में प्रयोग हुआ है। यह भी प्रयोग वैसे ही है जैसे अस्पृहयते, धारयते, स्तिवंत प्रातिपदिक का प्रयोग था। धातु को ही प्रातिपदिक बना करके धात्वर्थ को बोध कराने के लिए ऐसा होता है। तो शृणोते है अर्थात श्रु धातु हो, शृणोते है धातु माने श्रु धातु हो जोगे। प्रति और आंग से अव्यवहित उत्तर, यदि श्रु धातु का प्रयोग हो रहा हो, प्रति से अव्यवहित उत्तर, आंग से अव्यवहित उत्तर, तो पूर्वस्य कर्ता, पूर्व जो करता है यानी प्रवर्तनारूप जो व्यापार, यानी प्रयोजक कर्ता, प्रवर्तनारूप व्यापार, दो कर्ता इसमें हो गए, एक पूर्व कर्ता एक पर कर्ता। तो प्रवर्तनारूप व्यापार का जो कर्ता है ना, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। वस्तु उसको तत्प्रयोज के हेतु से कर्तृ संज्ञा होती, हेतु संज्ञा होती। और धातु से प्रवर्तनार्थक निजर्थ से जब प्रत्यय लाएंगे तो उसके द्वारा प्रयोजक अर्थ कर्ता उक्त हो जाने से प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए। अब यहाँ संप्रदान संज्ञा होगी पूर्वकर्ता की, संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण है तो चलिए, ये प्रति उपसर्ग और आंग उपसर्ग से अव्यवहित उत्तर यदि श्रु धातु का प्रयोग हो रहा हो तो प्रवर्तनारूप व्यापार यानी पूर्वकर्ता अर्थात प्रवर्तना दो कर्ता यदि एक ही स्थिति में हो, एक ही संदर्भ में हो, तो प्रवर्तनारूप व्यापार का यानी प्रेरक कर्ता, प्रयोजक कर्ता का वाचक जो शब्द है प्रातिपदिक है, कर्ता की प्रयोजक कर्ता रूपी कारक की कर्म संज्ञा हो जाएगी, ये संप्रदान संज्ञा हो जाएगी। और चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति हो गई। इसे विप्राय गाम प्रति शृणोति अशृणोति। कैसे यहाँ प्रवर्तना रूप कर्ता की हमको कल्पना करनी है, फिर पूर्वकर्ता की कल्पना करनी है, और फिर कर्ता के मुख्य कर्ता की भी, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता की भी कल्पना करनी है। ऐसी परिस्थिति में विप्राय गाम प्रति शृणोति अशृणोति है। स्थिति है कि कोई ब्राह्मण अपने यजमान को, कोई पुरोहित ये धर्म कार्य में प्रवृत्त कर रहा है, मुझे गाय देनी चाहिए थी, मुझे मेरे निमित्त गाय गो दान करना था। ये प्रवर्तना, ये प्रेरणा कर रहा है, गोदान के लिए अपने यजमान को प्रेरित कर रहा है कोई विप्र, कोई ब्राह्मण, कोई गुरु, कोई आचार्य, कोई याज्ञिक। और उसके प्रवर्तना रूप व्यापार से, प्रेरणा से प्रेरित होकर के यजमान
ददामी अथवा दास्यामी ऐसी प्रतिज्ञा करता है, ऐसा वचनबद्ध होता है। ऐसे भाव को उत्पन्न बताने के लिए, ऐसे अर्थ को बतलाने के लिए यहाँ पर विप्रायगाम प्रतिशृणोति, विप्रायगाम आशृणोति इस वाक्य का प्रयोग हुआ है। तो इस वाक्य प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग धातु का प्रयोग है, प्रति उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु का प्रयोग है, आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु का प्रयोग है। तो प्रति उपसर्ग पूर्वक आंग धातु, आंग उपसर्ग प्रति उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु, आंग उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु के प्रयोग में प्रवर्तनारूप व्यापार यानी पूर्वकर्ता की संप्रदान संज्ञा होती है। तो पूर्व संज्ञा प्रवर्तना कौन कर रहा है? प्रयोजक कौन है? दान में के लिए वचनबद्ध होने के लिए प्रेरित कौन कर रहा है? किस किस प्रेरणा से प्रेरित होकर के कोई व्यक्ति मैं आपको गोदान करूंगा अथवा कर रहा हूँ ऐसी प्रतिज्ञा कब करता है? जब कोई ब्राह्मण, जब कोई आचार्य, जब कोई गुरु उसको गोदान करने के लिए प्रेरित करता हो। तो प्रेरक करता है कौन? पूर्वकर्ता कौन है? विप्र हो गया, आचार्य हो गए, गुरु हो गए, याज्ञिक हो गए। इसलिए विप्राय गाम प्रतिशृणोति आशृणोति, विप्रायगाम प्रतिशृणोति, विप्रायगाम आशृणोति, ये प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पूर्वकर्ता विप्र है, वही उसी से प्रेरित होकर के ऐसी वचनबद्धता, ऐसी प्रतिज्ञा वो कर रहा है। इसलिए उस संप्रदान, उसकी उस कारक की संप्रदान संज्ञा होगी, फिर उसमें चतुर्थी भक्ति हो जाएगी। इसको स्पष्ट करते हैं इस अर्थ को, विप्रेण मह्यम देहि, विप्रेण मह्यम देहि, विप्र के द्वारा यह प्रेरणा दी जा रही है कि मुझे गोदान करो, और उसकी प्रवर्तना से प्रवर्तित होकर के यजमान, क्या शिष्य जो भी हो, वो गाम ददामी इस तरह का वचनबद्ध ले इति, गाम ददामी इति प्रतिजानीते, ऐसी प्रतिज्ञा करता है, प्रतिजानीते। तो ये क्या है? प्रति उपसर्ग, यही है। इसमें इस वाक्य से पता चलता है कि विप्र जो है वो प्रवर्तक है, प्रयोजक है, और वो प्रयोजक करता है और प्रयोज्य करता है यजमान, गोदान करने वाला, ठीक ना। तो यहाँ प्रवर्तक कर्ता में चतुर्थी उनकी संप्रदान संज्ञा होती है, उससे चतुर्थी भक्ति आ गई है। आगे है अनुप्रति। अब तो बीच में नेट की अनुपलब्धि थी, नेट काफ़ी यहाँ डिस्टर्ब है, बाधित हो जाता है, इसलिए बीच में हमारा संबंध आपसे अलग हो गया था। कुछ और होता तो अब तो समय पूरा हो गया है। आप लोगों ने इस स्वाध्याय में मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे उत्साह का संवर्धन किया है। इसके लिए आप सभी कक्षा में समवेत विद्वानों को, विदुषियों को और प्रिय छात्रों को धन्यवाद, आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। पुनः कल इसी समय, निर्धारित समय के अनुसार विषय को लेकर के आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।